तो दोस्तों बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारी सैलरी जो है वो 6 लाख से कम है, तो क्या हमें भी टैक्स रिटर्न सबमिट करवानी होगी या नहीं। सब्सक्राइबर का कमेंट आया हुआ था कि भाई मेरी सैलरी 4 से 5 लाख है, तो मैं कैसे इसको सबमिट करूं। तो फिर हर व्यूवर्स की सेल्फ रिस्पेक्ट हमें बालता रखनी होती है और हम जो है उसको लाजमी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है कि किस तरह उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी 5 लाख है या 6 लाख से कम है, जो कि टैक्स स्लैब थी वो 6 लाख थी, तो अगर आपकी सैलरी जो है वो 6 लाख से कम है तो उसके लिए आपको इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है। ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं ताहिर इन्फोपीडिया। जी तो दोस्तों, आपने सबसे पहले IRS की साइट पे आ जाना है। अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो आपने अपना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन से ले लेना है। दूसरी बात मैं आपको क्लियर करते चलूँ कि आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो कि आपका ID कार्ड नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। देन हम बात कर लेते हैं पासवर्ड की। तो अब हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल करना है। तो ऐसे लोग जिनका पासवर्ड नहीं बना हुआ, जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ, तो उनके लिए क्या है कि उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि किस तरह जो है वो आप इसको अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपना NTN नंबर वहाँ से ले सकते हैं। वो मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब जो है हम यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर देते हैं। अब हम पासवर्ड फिल कर रहे हैं यहाँ पे। तो यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद हमारा यहाँ पे ये अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो सबसे पहले टाइम ज़ाया किए बिना सबसे पहले तो आपने जाना है यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना पासवर्ड नहीं बल्कि आपने अपने यहाँ पे पिन चेंज कर लेना है। पिन चेंज करने से ये हो जाता है कि आपको एट द एंड जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने अपना पासवर्ड अपनी पिन जो है वो चेंज कर लेनी है। तो अब आपने 4 नंबर की पिन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी पिन रख देता हूँ, अभी मुझे याद रहेगी, ताकि एट दी एंड अगर मुझे भूल जाए तो दोबारा शुरू पे आना पड़ेगा। चलिए जी, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ सैलरी रिटर्न के लिए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं 2023 के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करना है, आपने भी इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आके फीड कर देना है कि आपकी जो सैलरी थी वो कितनी थी। यहाँ पे आपने लिख देनी है, लेट्स सपोज आपकी सैलरी थी 5 लाख। ठीक है, आपने 5 लाख लिख के यहाँ पे ओके कर देनी है। ठीक हो गया, आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके ऊपर चली जाएगी, आपकी टोटल सैलरी यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपने फिल करना है कि आपको कोई अलाउंसेस तो नहीं मिले हुए, या आपके जो है जो आपको कोई एक्सपेंडिचर आपने खर्च किए थे मेडिकल की मद में आपको वापस मिले हों, या कोई ट्रांसपोर्ट की मोनेटाइजेशन आपको मिली हो। तो यहाँ पे कोई भी डिटेल जो कि आपको मिली है आप यहाँ पे उसको वापस अगर आपको मिली है तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप इसको ऐड नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक हो गया। अब जैसे आपने इस पर क्लिक किया सैलरी को लेके, अब आपने यहाँ पे पुट कर दिया कि आपकी 5 लाख सैलरी थी। उस 5 लाख सैलरी पे जो है ना, अब नेक्स्ट में आपने कैपिटल गेन में जाना है। आपने देखना है यहाँ पे कि आपको कैपिटल गेन लॉस हुआ है नहीं हुआ। अदर सोर्सेज पे आपने देखना है कि आपकी रिडक्शन हुई है कि नहीं हुई। उसके अलावा आपने फॉरेन सोर्सेज एग्रीकल्चर पे देखना है। फॉरेन सोर्सेज पे इसको देखेंगे फॉरेन से कोई इनकम आई है कि नहीं है, एग्रीकल्चर की आपकी कोई इनकम है या नहीं है, वो आपने यहाँ पे फीड कर देनी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे टैक्स चार्जेबल पे, ये जो जिनकी सैलरी जो है 6 लाख से कम है उनके लिए ये है, तो इसलिए उनकी बाकी चीज़ें तो ऐड होंगी नहीं। अब डिडक्टेबल अलाउंस पे अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं तो आपकी कोई डिडक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि आपकी सैलरी जो है वो स्लैब उससे कम है जिस पे आपके पैसे कटते हैं। यहाँ पे आपने जो है ना क्रेडिट पे देखना है, यहाँ पे भी आपके पास कोई भी नहीं होगा। जैसे बल टैक्स पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास कोई भी टैक्स नहीं होगा। हाँ, अगर आपने कोई एम्प्लॉयर्स को सैलरी दी है या कोई भी डिटेल दी हुई है तो उसको आपने यहाँ से चेंज कर देना है। मिसाल के तौर पे आपने कोई मोटर बाइक ली थी, उसकी आपने यहाँ पे पेमेंट की हुई थी, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी अब उस पर है ही नहीं, तो इसलिए आपको ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल असेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आके देखेंगे कि आपके पास कोई इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर से कोई ये चीज़ भी आपने नहीं करनी। ठीक हो गया, ये भी आपका कंसर्न नहीं है। अब जनाब आपने चले जाना है कंप्यूटेशन पे। कंप्यूटेशन पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास नीचे आ जाता है वेल्थ स्टेटमेंट। कंप्यूटेशन पे आप देखते हैं, जो कंप्यूटेशन में आपकी जो डिटेल है रिफंडेबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी जैसे यहाँ पे सैलरी शो हो रही है। हाँ, अगर आपकी कोई फॉरेन से इनकम आई है तो आपने यहाँ पे फिल करनी है। एग्रीकल्चर इनकम आई है, यहाँ पे जो भी आपने वहाँ पे फिल किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा, आगे जो हमारा कंसर्न ये है कि हम इसको वाइंड अप करना है। अब हम आ जाते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस पे। ये हमारा मेन टॉपिक है कि अब हमने सबसे पहले सैलरी फिल करनी है, बाकी चीज़ें आपको मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता दी थी। अब जो आपने आ जाना है इस पॉइंट पे कि अब आपने रेंट कितना, लेट्स सपोज अगर 20,000 पे भी घर का रेंट हो तो 1 साल के लिए जो है ना आपका ये 2,40,000 पे आपका रेंट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा
बाइक की मेंटेनेंस को लेके तकरीबन 10,000 तो हमारा बाइक की मेंटेनेंस पे खर्चा आ जाता है, बाइक या गाड़ी है जो भी है। फिर उसके अलावा ईद त्यौहार पे कहीं खुशी गमी जाना आना, तो एक साल में तकरीबन हम कह लेते हैं कि हमारा 20,000 रुपये ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया। अब नॉर्मल घर का अगर 5,000 रुपये बिल भी आता है तो एक साल में जो है ना ये 60,000 रुपये आपका बिजली का बिल भी आ जाएगा। अगर हम पानी के बिल की बात करें तो हमारा तकरीबन जो है 12,000 के करीब पानी का बिल भी आ जाता है। गैस के बिल की बात करें तो 12,000 के करीब आपका गैस का बिल भी आ जाता है। अब टेलीफोन की मद में तो हमारे पास होता नहीं है, तो देखो मोबाइल हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो मोबाइल पे अगर 500 रुपये का हम पर मंथ लोड करवाएं तो हमारा तकरीबन 6,000 रुपये का लोड हो जाता है। तो इसके अलावा आपने कोई और मेडिकल, हाँ जिस तरह बच्चे बीमार हो जाते हैं खुदा न खास्ता, उनके लिए बंदा मेडिसिन लेता है, तो उसकी मद में भी हमारा जो है वो राउंड अबाउट कोई 40-50 हज़ार रुपये खर्चा मेडिकल का आ जाता है। एजुकेशन की बात करें तो अगर एक बच्चे की 3,000 रुपया फ़ीस हो और 3 बच्चे हों तो 9,000, और 1 साल की फ़ीस जो बनेगी ये तकरीबन जो है ना हमारी को राउंड अबाउट हम 90,000 रुपये कर देते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई आपकी कोई और फंडिंग है, अगर है नहीं है दैन इट्स ओके, तो हमने कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं, आप देखें हमारे पास यहाँ पे शो हो गया कि जो हमारी जितने भी एक्सपेंसेस थे वो यहाँ पे टोटल आ चुके हैं। जो हमने ये हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस आ चुके हैं 5 लाख। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं आपको कोई चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो हम यूँ करते हैं कि हम जो मेडिकल की मद में ना ये हम कम कर लेते हैं, ये हम कर लेते हैं 36,000। ठीक हो गया, ये 36,000 कर लेते हैं। देन देखिए अब हमारे पास जो एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं, हम उसको कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो ये तकरीबन 4,86,000 के करीब हमारे ये एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अच्छा, देन इसके बाद हमने क्या करना है, हमने पर्सनल असेस्ट पे जाना है, लायबिलिटीज़ पे यहाँ पे देखना है हमारे पास जो है वो इन हैंड कैश है या जो भी चीज़ है हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, वो भी हमारे उसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं। लेकिन हमने जाना है रिकनसाइल ऑफ नेट असिस्ट पे, यहाँ पे हमने जाकर देखना है कि हमारा यहाँ पे आपने लिखना है आपको गिफ्ट मिला है, आपके कोई आउटफ्लोज हुए हैं, जो भी आपके फॉरेन रेमिटेंस आई है, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम नेट असिस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आके देखते हैं, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम कहते हैं हमारे पास जो इन हैंड कैश है वो लेट्स सपोज हमारे पास 14,000 जो कि नॉन बिजनेस कैश था हमारे पास, ये अवेलेबल था। हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप आके देखते हैं तो यहाँ पे आपकी जो नेट असिस्ट करंट ईयर है वो ये आ चुकी है। अब हम रिकंसिलेशन पे बच जाते हैं। अब यहाँ पे जो है आपके हाथ में 14,000 रुपये है, आपकी सैलरी थी 5 लाख और आपके हाथ में इस वक्त 14,000 है, और आपके जो एक्सपेंसिस थे वो थे 4,86,000। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो अनकंसाइल अमाउंट है जो कि वो जो है आपके पास 0 हो चुकी है, यानी कि आपका जो है ये इक्वल हो चुका है जो कि आपने इस साल जो इंक्रीज़ किया था वो, और जो आपका ख़र्चा हुआ था उसको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आपकी रिकंसाइल अमाउंट जो है वो 0 हो जाती है। आपका हो जाएगा, देन आपने इसको जो है वो सबमिट करके क्लोज़ कर देना है। तो इस तरह ये सिंपल सा प्रोसीजर है जिसकी मदद से आपने अपना जो है इसको सबमिट करवा देना है और आपको कोई किसी किस्म का इशू भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपके पास नेट असिस्ट जो है वो 14,000 रुपीज़ है, और आपका जो एक्सपेंसिस हुआ था वो 4,86,000 का एक्सपेंसिस हुआ था। तो 4,86,000 और आपके पास ये 14,000 ही होगा तो ये 5 लाख बनता है। इस तरह आपकी जो अमाउंट थी वो 0 हो जाएगी और आप इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो अगर इसी तरह आपने ऐसे पर्सन की सैलरी जो कि 6 लाख से ज़्यादा है उसके लिए देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूबर्स हैं, जो आपके फ्रीलांसर्स हैं, या जो आपके ज़िम्मेदार हैं, जो आपके फॉरेनर्स हैं, उन सब के ओवरसीज़ हैं, उन सब के लिए जो आपको लिंक है वो भी वीडियो में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।